सो हेलो बच्चों, माय नेम इज़ फरजान अहमद एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं डिस्कस करूंगा ये क्वेश्चन बच्चों। दिस इज द क्वेश्चन। ठीक है, आपको दिख रहा है क्या क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। 3 सिक्कों को उछाला जाता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग। ए पार्ट है ऑल हिट्स। ऑल हिट्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बी है एटलीस्ट वन हेड, कम से कम एक हेड है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? सी पार्ट है एटलीस्ट 2 हेड्स, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो करते हैं। कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए, 3 कॉइन को उछाला जाता है ना, 3 कॉइन्स आर टॉस। ओके, तो देखिए कल मैंने आपको बताया था बच्चों, इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया था कि एक कॉइन कितने तरीके से गिरेगा? 2 तरीके से, है ना, हेड और टेल, जो उसका सैंपल स्पेस होता है। ठीक है, तो करते हैं इसे। देखिए, ये देखिए बच्चों। ठीक है, 2 कॉइन कितने तरीके से गिरेगा बच्चों? 4 तरीके से, है ना। 2 इंटू 2 हो जाता है। यहाँ पे कितना है? 3 कॉइन है, तो 3 कॉइन कितने तरीके से गिरेगा? कितने तरीके से? 8 तरीके से। 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 क्यूब हो जाएगा। यानी 3 कॉइन जो है, जो 3 कॉइन्स जो आप टॉस कर रहे हैं, तो उसका जो सैंपल स्पेस हम कैसे बनाएंगे? वो 8 बनेंगे, टोटल 8 तरीके से गिरेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2, समझ में आ रही बात? ओके, तो 8 तरीके से। अब देखिए, एक का तो आप बहुत आसानी से बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका H हो गया, ये T हो गया। ये है सैंपल स्पेस फॉर 1 कॉइन। 2 कॉइन है, उसका भी बहुत ईजी है, 4 तरीके से। अब ये 3 है, 3 कॉइन है बच्चों, 3 कॉइन्स है, 3 कॉइन्स, तो ये 8 तरीके। देखिए इसके क्या बच्चों, देखिए इसमें रटने की जरूरत नहीं है ना, कि हम कैसे बनाएं, कैसे लिखें इसका सैंपल स्पेस, 3 कॉइन्स का कैसे लिखें सिंपल सैंपल स्पेस, तो रटने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत आसान से ट्रिक बता रहा हूँ, आप इससे बहुत इजीली समझ सकते हैं क्या है। देखिए 3 कॉइन है ना बच्चों, तो 3 कॉइन्स कितने तरीके से गिरेगा? 8 तरीके से। ठीक है, 2 क्यूब 8। ठीक है, पहले 8 का आधा करिए आप। 8 है ना, 8 है ना, 8। ठीक है, 8 का आधा क्या हुआ? 4 हुआ ना। तो पहले आप क्या कर दीजिए, देखिए 4 बार हेड लिख दीजिए और 4 बार टेल लिख दीजिए। ठीक है, ये लिख दिया, दिख रहा है आपको? 4 बार हेड लिख दिया, 4 बार टेल लिख दिया। अब 4 का आधा करिए, 2, है ना, तो 2 बार हेड लिख दीजिए और 2 बार टेल लिख दीजिए। ठीक है, देख रहे हैं आप? ये देखिए, अब 2 का आधा करिए, 1 बार हेड, 1 बार टेल। ठीक है, ये आपका हो गया। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए पहले हमने क्या किया, ये 4 बार हेड लिखा, 4 बार टेल लिखा, फिर 2 बार हेड टेल हेड टेल, और फिर हेड टेल हेड टेल हेड टेल, और ये आपका यहाँ पे हेड और टेल। इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, क्लियर हो जाए आपको। ये आपका हेड है और ये आपका टेल है। ठीक है, ये देखिए, रटने की जरूरत नहीं बच्चों। ठीक है, इससे आप बहुत इजीली आप सैंपल स्पेस बना सकते हैं 3 कॉइन्स का। ठीक है, ऐसे ये आपका 3 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बन गया। ओके, अब देखिए, जो पहला पार्ट था वो क्या था? ऑल हिट्स। फाइंड द प्रोबेबिलिटी। पहला पार्ट क्या था? ऑल हिट्स, मतलब ऑल हिट्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जो पहला पार्ट था। ठीक है, देखिए ए पार्ट था प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल हिट्स। प्रोबेबिलिटी, बात समझ में आ रही है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग ऑल हेड्स। क्या चीज? ऑल हेड्स, मतलब सारे हेड आए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? क्लियर है बच्चों? ऑल हेड्स, तो देखिए इस, ये जो सैंपल स्पेस हमने लिखा है, ऑल हेड्स किसने है? देखिए ऑल हेड्स, सारे हेड होने चाहिए, तो सिर्फ ये वाला काउंट होगा। देखिए सारे हेड इसी में तो है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा?
क्या आ जाएगा 1/8, ये तो आएगा, क्योंकि ऑल हेड्स कब मिल रहा है आपको, ऑल हेड्स की सिर्फ एक ही कंडीशन दिख रही है, 1 2 3 तीनों हेड है देखिए, और कहीं नहीं है, हो गया इसका आंसर। बी वाला क्या है, एटलीस्ट 1 हेड, बी वाला क्या कह रहा है बच्चों, एटलीस्ट 1 हेड कह रहा है कि कम से कम एक हेड आना ही चाहिए, ठीक है ना। देखिए इसको समझिए बच्चों, बी पार्ट को, ठीक है, एटलीस्ट 1 हेड, बी पार्ट जो है आपका एटलीस्ट 1 हेड है, तो एटलीस्ट 1 हेड मतलब हुआ कम से कम 1 हेड है ना, कम से कम एक हेड होना चाहिए। देखिए कम से कम कह रहा है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा नहीं कह रहा बच्चों, कम से कम एक होना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं कह रहा ना वो, है ना। तो कम से कम एक हो, देखिए कम से कम एक है, तो कम से कम एक वाला तो आपको रखना ही है, लेकिन ज्यादा की कोई कंडीशन नहीं दी गई है ना, ज्यादा से ज्यादा के बारे में तो नहीं बोल रहा वो, कम से कम एक रखिए। तो देखिए ये वाला तो काउंट ही नहीं होगा, लास्ट वाला, इसमें कोई हेड है, टी टी टी, इसमें कोई हेड ही नहीं है, तो इसको तो काउंट ही नहीं कर सकते। इधर देखिए इसमें 3 हेड है, ये भी चलेगा। अब एटलीस्ट उसने लिखा है कि 1 हेड हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप इसको नहीं ले सकते, इसको भी लेंगे आप, ठीक है। इसमें देखिए 2 है, ये भी चलेगा, ठीक है, इसमें भी 2 है, ये भी चलेगा, ये देखिए इसमें 1 है, ये भी चलेगा, इसमें 2 है, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, मतलब सब चलेंगे, सिर्फ ये लास्ट वाला एप्लीकेबल नहीं होगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, देखिए कितने फेवर में कितने मिल रहे हैं आपको, 7 मिल रहे हैं, है ना, तो 7/8 हो जाएगी, 7/8 हो जाएगा इसका आंसर, यानी एटलीस्ट 1 हेड। देखिए सिर्फ लास्ट वाला नहीं हम एप्लीकेबल होगा यहाँ पे, क्योंकि इसमें टी 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 है, इसमें कोई भी हेड नहीं है, तो 7/8 आपका आंसर आएगा इसका। समझ में आ रही मेरी बात, ठीक है। अब तीसरा पार्ट क्या है, एटलीस्ट 2 हेड्स, ठीक है, सी पार्ट जो है इसका, एटलीस्ट 2 हेड्स आए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, अब इसको करते हैं, देखिए एटलीस्ट 2 हेड वाला, है ना। देखिए अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, एटलीस्ट 2 हेड, तो एटलीस्ट 2 हेड के लिए बच्चों क्या करेंगे, देखिए कम से कम 2 कह रहा है ना, ज्यादा से ज्यादा की कोई लिमिट नहीं है, कम से कम कह रहा है कि 2 हेड आने चाहिए। तो देखिए कम से कम 2 वाले कौन है, देखिए ये तो है ही नहीं है, इसमें देखिए इसमें तो कोई भी नहीं है, लास्ट वाले में तो है ही नहीं एक हेड, और इसमें एक है, तो एक वाला तो कम से कम 2 कह रहा है ना, एटलीस्ट 2 होना चाहिए कम से कम, तो ये वाला चलेगा, इधर वाला ये आपका चलेगा, ये भी चल जाएगा, देखिए इसमें 3 है, ये चलेगा, और इसमें 2 है, एक ये चल जाएगा, फिर ये चल जाएगा, और किसमें है, एक ये देखिए कम से कम 2, एटलीस्ट 2 कह रहा ना, ये चल जाएगा। कितने मिल रहे हैं देखिए, और तो किसी में है नहीं, इसमें रख ही नहीं सकते क्योंकि इसमें एक है, ठीक है ना बच्चों। तो कम से कम 2 वाले कितने पॉसिबल, फेवरेबल कितने मिल रहे हैं हमें, 4 मिल रहे हैं, ठीक है, 4 देख रहे हैं ना, कम से कम 2, तो 1 2 3 4 मिल रहे हैं फेवर में, और टोटल 8 है आपके पास, तो 4/8 यानी कि 1/2, ये आंसर आ गया। ओके, आई होप बात समझ में आ गई होगी आपको। वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। थैंक यू बच्चों।